आइडियल पब्लिक कोचिंग में पवन सर से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इसके लिए ब्लैक बोर्ड पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 3 नियम बताए गए हैं। चूंकि प्रश्नवाचक शब्द 3 प्रकार के होते हैं, वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं वो हम आपको बता रहे हैं। पहली क्रिया यह है कि जब वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ होता है तो क्या नियम है, तो उसमें क्या होता है, जब प्रश्नवाचक शब्द से वाक्य प्रारंभ होता है तो हैज या हैव को सब्जेक्ट से पहले प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर्स लगते हैं और इसमें क्वेश्चन मार्क भी लगाया जाता है। दूसरा नियम है, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तो उसका क्या नियम है। जैसे आप कहते हैं वह वहां क्यों नहीं गया है, तो यहाँ क्यों का प्रयोग हुआ बीच में, इसलिए इसका नियम क्या है कि उस शब्द की अंग्रेजी यानी क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सर्वप्रथम लिखेंगे, फिर हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, एंड अदर्स होंगे तो एंड अदर्स लिख करके फिर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। कभी कभी वाक्य जो है प्रश्नवाचक भी होते हैं और नकारात्मक भी होते हैं। जैसे कि वह बाजार में सब्जियां क्यों नहीं खरीदा है, तो वहां क्या हुआ कि क्यों और नहीं, क्यों का भी प्रयोग हुआ और नहीं का भी प्रयोग हुआ। तो क्यों नहीं का, तो ऐसे में क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले लिखी जाती है, फिर हैज हैव लिखा जाता है, फिर सब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है, ऑब्जेक्ट होते हैं, फिर अनदर्स होते हैं, उसके तुरंत बाद क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। अब हम आपको इनके एक एक उदाहरण आपके सामने रखेंगे जिससे कि आपको इसकी जानकारी अच्छे ढंग से हो जाए। तो अब आप इसकी एग्जाम्पल्स देखिए। जैसे पहला कि यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ हुआ है, जब प्रश्नवाचक शब्द से वाक्य प्रारंभ हुआ होता है तो क्या नियम है, इसके बारे में आप जानिए। नंबर 1, लड़के, ये भी नहीं, इसका प्रश्नवाचक शब्द से वाक्य प्रारंभ है तो यहां लगाइए क्या विद्यार्थी प्रश्न हल कर चुके हैं, क्या विद्यार्थी प्रश्न हल कर चुके हैं। देखिए यहां पर क्या हुआ कि क्या शब्द से वाक्य प्रारंभ हुआ है, तो इसमें इस नियम की पुष्टि होगी। विद्यार्थी जो है प्लूरल नंबर में आ रहा है तो इसमें हैज या हैव में हैव का प्रयोग पहले किया जाएगा, तो आप यहां लिखे हैव, फिर विद्यार्थी द सब्जेक्ट में आप लिखेंगे विद्यार्थी की अंग्रेजी द स्टूडेंट, फिर हल कर चुके हैं, हल करने की अंग्रेजी क्या होती है सॉल्व, तो यहाँ सॉल्व का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा सॉल्व्ड, तो यहाँ हो गया सॉल्व्ड। क्या हल कर चुके हैं प्रश्न, प्रश्न की अंग्रेजी क्या होती है द क्वेश्चन माने प्रश्न, ये आपने यहाँ पर, और फिर क्वेश्चन मार्क ये लगा। यहाँ क्या हुआ कि आपने पहले हैज या हैव में हैव का प्रयोग किया, फिर सब्जेक्ट में द स्टूडेंट्स का प्रयोग किया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा तो सॉल्व्ड लगा, फिर ऑब्जेक्ट लगा क्या द क्वेश्चन। इस तरह से ये है, इसका एक एग्जाम्पल आपने पाया। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए कि यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तब क्या होगा, तो वाक्य के बीच में जब प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है तो उसका नियम ये है कि सबसे पहले उस शब्द की अंग्रेजी यहाँ पर हम लिखते हैं, उसके बाद ही हम कोई काम करते हैं। जैसे कि वे फल कहाँ
खरीदे हैं, खरीदे हैं। कहते हैं इसमें ए है, ई है, ए की मात्रा चढ़ रही ना, खरीदे हैं। तो यहाँ भी इससे भी प्रश्न होता है कि ये जो है प्रश्नवाचक वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो इसमें कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है? वेयर, WHERE, वेयर। फिर हैज, हैव में से हैव लगेगा वे की वजह से, यहाँ आपने लगाया हैव। फिर सब्जेक्ट में वे की अंग्रेजी हो गई दे। फिर खरीदने की अंग्रेजी बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बॉट, बाई बॉट, BOUGHT, बॉट। क्या खरीदे हैं? फल। फल की अंग्रेजी क्या होती है? द फ्रूट, FRUIT, फ्रूट्स लगाएंगे। फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो वेयर हैव दे बॉट द फ्रूट्स, करेक्ट। इसके बाद इसका थर्ड नियम जो है वो है कि यदि वाक्य प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों हो तो फिर कैसे करेंगे? तो यहां क्या हुआ? तो आप लिखेंगे कि अध्यापक उस छात्र को सजा क्यों नहीं दिए हैं? अध्यापक उस छात्र को सजा क्यों नहीं दिए? क्यों नहीं दिए हैं? यहाँ क्यों का भी प्रयोग हुआ है, नहीं का भी प्रयोग हुआ है, वाक्य के अंत में ए है का प्रयोग हुआ है। इससे ये लगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो चूंकि बीच में वाक्य प्रश्नवाचक शब्द आया है तो इसकी अंग्रेजी आप सबसे पहले लिखेंगे। तो इसकी अंग्रेजी हो गई व्हाई। फिर अध्यापक सिंगुलर नंबर है इसलिए हैज का प्रयोग होगा, व्हाई हैज। फिर अध्यापक द टीचर, TEACHER, टीचर। कहते हैं वर्ब के सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ जो है नॉट लगेगा। फिर सजा देने की अंग्रेजी क्या होती है? पनिश। यहाँ हो जाएगा पनिश्ड। क्या हो जाएगा? पनिश्ड, PUNISHED, पनिश्ड। किसको? उस छात्र को की अंग्रेजी टू। अब उसको दैट, छात्र स्टूडेंट, यहां लगाएंगे टू दैट स्टूडेंट, टू दैट स्टूडेंट। उसके बाद क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। व्हाई हैज द टीचर नॉट पनिश्ड टू दैट स्टूडेंट? थैंक यू। इस तरह आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तीनों नियम के बारे में अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसों को समझाया गया है। अब आगे आपको जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू।